Welcome students. Today I am going to discuss preparation of bank reconciliation statement. आज हम आपके सामने में बैंक समाधान विवरण बनाने की जानकारी लेकर के आए हैं। जैसा कि हम जानते हैं बैंक समाधान विवरण बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने से पहले हमारे सामने में कुछ कंसिडरेबल या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। हमें आवश्यक रूप से उन बातों को गौर करना चाहिए। साथ ही साथ चूंकि बैलेंस अमाउंट एटलीस्ट स्टार्टिंग स्टेज में या तो कैश बुक के अकॉर्डिंग दिया जा सकता है या पासबुक, दोनों दिया गया है तो आपकी मर्जी किसी एक को बेस लेकर के आप बना सकते हैं। लेकिन अगर कैश बुक बैलेंस दिया है तो कैश बुक बेस से बनाना होगा, पासबुक बैलेंस दिया है तो पासबुक बेस से बनाना होगा। तो हमें यह गौर करना चाहिए, इंपॉर्टेंट यह भी है, कंसिडरेबल पॉइंट यह भी है कि हमारा जो बेस बुक बैलेंस है वो क्या दिया गया है, किस तरीके से दिया गया है। अगर हम इन बातों को पा लेते हैं, देख लेते हैं, समझ जाते हैं, तो इसके पश्चात सबसे जरूरी चीज है क्वेश्चन में यह देखना कि डेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है। क्योंकि कॉमन सेंस की बात है, बियॉन्ड प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, डेट आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, उसका कोई यूज नहीं करना है, उसको हमेशा याद रखना है। अप टू अकाउंटिंग डेट मतलब साफ है, अप टू अकाउंटिंग डेट के ट्रांजैक्शंस पर ही बल देना है, ध्यान देना है। उसके बाद क्या होगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने में इस बात को गौर करना है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने में हमें सबसे पहले डिफरेंस का अमाउंट पता करना है। डिफरेंस का अमाउंट जानने के लिए हम आपके सामने में दो ट्रिक अपनाएंगे, दो तरीके से प्रेजेंट करेंगे। एक तो एकदम योगा के माध्यम से, आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, हम स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे कि कैसे किस लेन देनों को का पोजीशन कम है और किसका अधिक है, किसे ऐड के पोजीशन में लिखना चाहिए, किसे माइनस के पोजीशन में लिखना चाहिए। या बोर्ड में हम एक निश्चित तरीके से स्पष्ट रूप से बतलाएंगे कि देखिए पॉइंट्स ऑफ अमाउंट्स ऑफ डिफरेंस ये है और इस कारण से इसे ऐड या लेस के स्थान पर लिखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कैश बुक के अमाउंट को हमें पासबुक से मिलाना है, तो अगर ट्रांजैक्शंस को लिखने के कारण कैश बुक की क्या पोजीशन, कैश बुक का अमाउंट कम है, तो नेचुरली उस कैश बुक को ही बढ़ाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, कैश बुक में ही जोड़ना पड़ेगा। और अगर कैश बुक का अमाउंट अधिक है तो नेचुरली कैश बुक के अमाउंट को ही कम करना पड़ेगा। इन सब बातों को आवश्यक रूप से ध्यान में रखते हुए हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का प्रिपरेशन करेंगे। जैसा कि इस वीडियो में हम आपके सामने में न सिर्फ इम्पोर्टेंट रीजन को बतलाएंगे, कॉजेस या कंसिडरेबल पॉइंट्स को बतलाएंगे, साथ ही साथ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है इसकी भी विस्तार से जानकारी करेंगे, बतलाएंगे। चाहे वो कैश बुक बैलेंस दिया हो तब भी या पासबुक बैलेंस दिया हो तब भी, दोनों तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बतलाएंगे। जैसे आपके सामने में एक क्वेश्चन है, from the following information prepare BRS bank reconciliation statement as on 31st December 2019। हमें याद रखना है डेट ऑफ प्रिपरेशन हमारा 31st दिसंबर 2019 है, इस बात को हमेशा के लिए याद रखना है। दिया गया है बैलेंस या डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का बैलेंस दे दिया है, मतलब बेस बुक हमारा इस क्वेश्चन में अगर और कोई बैलेंस नहीं दिया होगा तो नेचुरली बेस बुक हमारा कैश बुक हो जाएगा। पॉइंट्स ऑफ प्रॉब्लम में डिफरेंस में दिया गया, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 1800 से चेक्स डिपॉजिटेड और ₹2000 आउट ऑफ व्हिच चेक ₹500 were collected on 5th January 2020, जबकि डेट ऑफ प्रिपरेशन हमारा 31st दिसंबर है। ये 500 आफ्टर अकाउंट प्रिपरेशन डेट है, इसका कोई यूज नहीं होगा। हमें अप टू अकाउंट प्रिपरेशन डेट देखना है कि क्या अमाउंट कलेक्शन में आया। ₹2000 has been wrongly credited in passbook. Credited means added, जोड़ा गया पासबुक, याद रखना। Bank paid ₹500 for insurance premium. Interest and bank charges only ₹800 debited by bank. Charged or debited means minus किया गया, deduct किया गया है। Next है ₹2500 directly deposited by a customer. Interest paid or credited by bank ₹1200. ये पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस इन बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक दे दिया गया है और हमें इससे बनाना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट।
तो हम हेडिंग देंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2019। पार्टिकुलर अमाउंट्स का कॉलम होगा, पार्टिकुलर अमाउंट्स में एक डिटेल का कॉलम होगा और दूसरा फाइनल का। सबसे पहले बैलेंस अमाउंट लिखेंगे, जैसा कि हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन में बैलेंस दिया गया है इसका कैश बुक, और बैलेंस अमाउंट को हम हमेशा फाइनल कॉलम में लिखेंगे। फाइनल कॉलम में बैलेंस अमाउंट लिखने जा रहा है 10,000 रुपीस। इसके बाद के पॉइंट्स या तो ऐड के पोजीशन में जाएगा या लेस के पोजीशन में जाएगा। वन बाय वन हम पहले रफ में चेक कर लेंगे कि उसका पोजीशन ऐड में जाना चाहिए या लेस में। ऐड में होगा तो ऐड के स्थान पर लिखेंगे, लेस में होगा। स्टेटमेंट कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टेटमेंट तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन से ही कॉपी कर देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जानना है कि उसे किस पोजीशन में लिखना है, ऐड के पोजीशन में या लेस के पोजीशन में। तो जैसा कि बतलाए हम दो ट्रिक बतलाएंगे, वन बाय वन दोनों की जानकारी देंगे। तो सबसे पहला ट्रिक आपके सामने में हम रफ में वर्किंग में सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम जैसा कि जानते हैं कैश बुक होता है और दूसरा बुक पासबुक होता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि कैश बुक प्रिपेयर्ड बाय कस्टमर, ये कौन प्रिपेयर करता है, कस्टमर के द्वारा, और पासबुक कौन रिटेन करके रखता है, बैंक में। इस बात को याद रखना है। इस तरीके से एक एक करके पॉइंट्स को देखेंगे और फिर डिफरेंस का पोजीशन हमें पता चल जाएगा। तो तीन कॉलम में रफ वर्क करेंगे, डिफरेंस के अमाउंट को जानेंगे वन बाय वन। सबसे पहला पॉइंट क्या है, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस यहां से स्टार्ट हुआ तो बैलेंस। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक इशू कौन करता है, जैसा कि हम जानते हैं कस्टमर चेक इशू करता है फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट। जब हम किसी को पेमेंट के लिए चेक देंगे तो नेचुरली हम अपने बुक से, जो कि हम अपने द्वारा मेंटेन करते हैं, दैट इज कैश बुक से माइनस करेंगे। कितना रुपया से माइनस करेंगे, तो 1800 से। और यहाँ प्रेजेंट ही नहीं हुआ है, वहां लेकर के कस्टमर गया ही नहीं है अप टू अकाउंटिंग डेट या मिलान कंपेयर करने के डेट तक, इसलिए यहाँ पर कोई एंट्री नहीं हुई। तो डिफरेंस कितने से है, 1800 से। और जैसा कि देख रहे हैं इस बुक में, इस क्वेश्चन में हमारा कौन सा बुक बेस बुक है, तो कैश बुक, इसलिए उसको हम इंसर्ट कर दिए। इस पूरे क्वेश्चन में जो बुक बेस बुक होगा वो हमारा कैश बुक होगा, जिसका अमाउंट सबसे फर्स्ट में लिखा जाता है। इस तरीके से बेस बुक का पोजीशन या जानने के बाद अब हम देखेंगे कि बेस बुक में इस ट्रांजैक्शंस को लिखने के बाद क्या स्थिति नजर आ रही है। तो नेचुरली बेस बुक से कैश बुक से माइनस हो गया, पासबुक से नहीं माइनस हुआ, इसका मतलब कैश बुक की स्थिति कम की है, माइनस की। और जैसा कि बताया बेस बुक को ही हमें सुधारना है, चेंज करना है। तो जब कम है तो उसमें ऐड करेंगे, उसी में ऐड करेंगे, ऐड के पोजीशन में लिखेंगे, तभी जाकर हमारा रिकंसिलिएशन हो पाएगा, समाधान हो पाएगा। तो पॉइंट स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अमाउंट कितने से है, 1800 से। कहाँ लिखा जाएगा, तो ऐड के पोजीशन में, डिटेल में लिखेंगे, ऐड के पोजीशन में लिखा जाएगा। इसी बात को देखिए दूसरे ट्रिक से हम बताने जा रहे हैं। ये बेस बुक है हमारा, जिसको हम राउंड कर लिए हैं, गोल बना लिए हैं, उंगली को मोड़ लिए। और ये हमारा दूसरा बुक है, पासबुक। इस क्वेश्चन में बेस बुक हमारा कैश बुक। जैसा कि ये ट्रांजैक्शंस बतला रहा है, इस ट्रांजैक्शन में क्या बतला रहा है कि कैश बुक से माइनस हो गया है। माइनस होने का मतलब कैश बुक यानी बेस बुक की स्थिति नीचे हो गई। तो लिखने के बाद ये स्थिति, और जो भी चेंजेस लाना है बेस बुक में लाना है, तो बेस बुक में क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, ऊंचा करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, मतलब प्लस करना पड़ेगा। इस तरीके से इस ट्रिक से भी एक एक पॉइंट को हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा पॉइंट हमारा चेक डिपॉजिटेड वर्थ ₹2000। तो हमने डिपॉजिट किया कितना, 2000। जब हम डिपॉजिट करेंगे तो हम अपने बुक में ऐड कर देंगे 2000 से। लेकिन बैंक में 500 जनवरी 2020 में क्रेडिट हुआ, मतलब अप टू 31 दिसंबर, अकाउंटिंग डेट हमारा 31 दिसंबर है, अप टू 31 दिसंबर हमारा 1500 ही क्रेडिट हुआ है। बैंक में क्रेडिट हुआ 1500 से। इस तरीके से डिफरेंस कितने का है, तो 500 से। डिफरेंस कितने का है, तो जस्ट 500 से। अब इस 500 का क्या पोजीशन है, फिर से वही बात देखेंगे। हमारा ये कैश बुक है, ये हमारा पासबुक है। कैश बुक में प्लस हुआ है 2000 से,
पासबुक में भी प्लस हुआ है लेकिन जस्ट 1500 से। तो 500 से हमारा कैश बुक का पोजीशन अधिक है और इससे उसके बराबर पासबुक के बराबर करना है तो माइनस करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। 500 से माइनस के पोजीशन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो चेक पेड बट नॉट येट करेक्ट, बट नॉट येट करेक्ट। कितने से? तो 500 से। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 2000 wrongly credited in पासबुक। फिर से देखिए, ये हमारा पासबुक है, ये हमारा पासबुक है। पासबुक में क्रेडिट कर दिया गया, जोड़ दिया गया, मतलब बढ़ा दिया गया 2000 से, इसमें नहीं। और बार बार बतला रहे हैं जो भी ट्रांजैक्शंस को लिखने के बाद चेंजेस आएगा वो बेसबुक में आएगा। बेसबुक को क्या करना पड़ेगा कि पासबुक के बराबर आ जाए, नेचुरली उसको बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो 2000 रुपीज हमारा ऐड की जगह पर जाएगा wrongly credited इन पासबुक। स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरी की पूरी बात आप लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बात समझना चाहिए, समझ में आना चाहिए। कितने रुपए से? तो 2000 से, डिफरेंस है 2000। नेक्स्ट है बैंक पेड फॉर इंश्योरेंस चार्जेस। बैंक ने पेमेंट किया, बैंक के यहाँ पासबुक रहता है, बैंक ने पेमेंट किया मतलब बैंक हमारे पासबुक से माइनस किया। लेन देनों को लिखने के बाद बार बार कह रहा है बेसबुक में चेंजेस लाएंगे, उसको उसके बराबर लाने के पोजीशन में ले जाएंगे। तो कैश बुक हमारा बेसबुक है, उसके पोजीशन में ले जाने के लिए इसे माइनस करना पड़ेगा, नीचे ले जाना पड़ेगा, मतलब डिक्रीज करना पड़ेगा 500 से। डिक्रीज फॉर इंश्योरेंस चार्जेस 500। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस अमाउंटिंग ₹800 डेबिटेड बाय बैंक। बैंक ने डेबिट किया मींस माइनस किया, घटाया, माइनस किया। बैंक मींस पासबुक में, बैंक के पास कौन सा बुक है? तो पासबुक। तो ये हमारा बेस बुक कैश बुक है, पासबुक है। हर एक ट्रांजैक्शंस के टाइम में दोनों को इक्वल मानेंगे और ट्रांजैक्शन के कारण चेंजेस आता है तो इससे पासबुक से माइनस हुआ 800। चेंजेस की स्थिति ये है, बतलाना है कि हमें पासबुक के बराबर कैश बुक को, बेस बुक को ले जाना है। नेचुरली इसमें से भी क्या करना पड़ेगा? तो माइनस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 800 से। 800 हमारा माइनस के पोजीशन में जाएगा, क्या नाम से? इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस। इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। नेक्स्ट है हमारा 2500 डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। अब जैसे इस टेबल में देखिए, इस पॉइंट 6 नंबर पॉइंट, बैंक ये 7 नंबर, कोई कस्टमर गया मेरे अकाउंट में सीधे जमा कर दिया, तो सीधे जमा करेगा तो एंट्री कहाँ पे होगी? तो पासबुक में होगी। जमा किया तो प्लस हो जाएगा, बढ़ जाएगा हमारा। हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस में इसकी कोई जानकारी नहीं है, हमारे घर में इसकी कोई जानकारी नहीं है, कोई डिफरेंस कितने से आएगा? तो 2500 से। अब जानना ही है लेन देनों को लिखने के बाद बेसबुक का क्या पोजीशन इस लेन देन के कारण नजर आ रहा है। नेचुरली इसमें लिखा ही नहीं गया है और इसमें प्लस कर दिया गया है, इसका पोजीशन कम है तो इंप्रूव करने के लिए, रिकंसाइल करने के लिए प्लस में लिखेंगे, प्लस में जाएगा 2500। पॉइंट ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है? डायरेक्ट डिपॉजिट मेड बाय कस्टमर, या डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है इंटरेस्ट पेड और क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट दिया, कस्टमर को दिया, हमको दिया, हमारे अकाउंट में दिया। तो जब बैंक इंटरेस्ट देगी तो हमारे अकाउंट में बैंक प्लस कर देगी, जोड़ देगी, हमारा पैसा बढ़ जाएगा। फिर वही बात है, बेसबुक को हमें पासबुक के बराबर ले जाना है, बेसबुक है नीचे तो प्लस करना पड़ेगा। तो प्लस के पोजीशन में कितने अमाउंट से जाएगा? तो 1200। क्या नाम से? इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। टोटल अमाउंट आ गया इस तरीके से एडिशन वाला 1800, 1200, 3200, 1500, 3000, 2000, 5000, 7500।
प्लस कर देंगे 7,500 को, तो 17,500। माइनस करना है कितने से, तो माइनस का वैल्यू 1800 है। इस तरीके से माइनस करने के बाद डिफरेंस कितने का है, 15,500। ये क्या डिफरेंस कहलाएगा, तो बैलेंस एज पर हमें कैश बुक के अमाउंट को कंपेयर करना था, मिलान करना था, इक्वल बनाना था पासबुक से। तो ये जो बैलेंस आया वो एज पर पासबुक आ गया। यही हमारा आंसर है, यही हमारा प्रिपरेशन प्रोसेस है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। इस तरीके से अगर बेस बुक कैश बुक है तो हमारा आंसर इस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा, बनेगा। अब हम आपके सामने में एक और प्रश्न या एक और क्वेश्चन लेने जा रहे हैं जिसमें कि बैलेंस अमाउंट पासबुक के अकॉर्डिंग दिया गया है, यानी बेस बुक हमारा पासबुक होगा। क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर बीआरएस एज ऑन 31 दिसंबर 2019, बैलेंस में क्रेडिट बैलेंस दिया गया है इसका पासबुक। चेक issued but not yet presented for payment 1800, checks deposited ₹2,000 out of which checks ₹500 were collected on 5th January 2020. ₹200 have been wrongly credited in passbook. Bank paid ₹500 for insurance premium. Interest and bank charges amounting ₹800 debited by bank and ₹2,500 directly deposited by a customer. ये इस क्वेश्चन में बोला गया है बेस बुक यानी बैलेंस जो दिया गया है, चूंकि पासबुक का दिया है इसलिए हमें बेस बुक पासबुक लेकर के बनाना होगा। तो जब पासबुक बेस बुक होगा तो हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, जैसा कि बताया कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमेशा याद रखना है डेट ऑफ प्रिपरेशन, क्योंकि उसके बाद के ट्रांजेक्शन्स की कोई अकाउंटिंग नहीं होगी। बेस बुक देख लेना है, देख लिया गया है। इसके बाद हर एक ट्रांजेक्शन्स को देखेंगे कि कैश बुक और पासबुक में कैसे कहाँ लिखा गया है, इसकी जानकारी लेंगे। लिखने के बाद हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो पोजीशन है बेस बुक का कम है या ज्यादा है। कम है तो प्लस करने से इंप्रूव करेगा, ज्यादा है तो माइनस करने से इंप्रूव करेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमेशा के लिए याद रखना है कि बिजनेसमैन अपने पास कैश बुक प्रिपेयर करके रखता है और इस कंडीशन में, बिजनेसमैन के कंडीशन में, बैंक में पासबुक रिटेन करके रखा जाता है। तो पासबुक में जब भी अकाउंटिंग होगी बैंक के द्वारा और कैश बुक में जब भी अकाउंटिंग होगी तो बिजनेसमैन लिखेगा। इस बात को हमें नहीं याद रखना है। तो सबसे पहला काम तो है इसमें बैलेंस। जैसा कि हम जानते हैं बैलेंस अमाउंट को सबसे पहले लिखना है, बैलेंस एज पर पासबुक। कहाँ लिखेंगे, तो फाइनल अमाउंट के कॉलम में हर हालत में बैलेंस अमाउंट को फाइनल अमाउंट में लिखेंगे। इसके बाद पॉइंट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस या तो ऐड की जगह पर जाएगा या लेस की जगह पर जाएगा। वन बाय वन हम पहले वेरीफाई कर लेंगे, रफ में, वर्किंग में, या इस तरीके से बेस बुक को मुट्ठी बांध करके और अदर बुक को प्लेन स्ट्रेट रख करके कि किस में ट्रांजैक्शंस का क्या अकाउंटिंग हुआ है। अकाउंटिंग के बाद पता चल जाता है कि हमारा बेस बुक का पोजीशन कम है तो उसे ऐड करके ऊपर करके बढ़ा करके हम सही करेंगे। अगर बेस बुक का पोजीशन अधिक है तो घटा करके नीचे करके माइनस करके हम उसे सही करेंगे, रिकंसाइल करेंगे। तो वन बाय वन सबसे पहले यहाँ पर भी है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड 1800। तो पहला पॉइंट जो हमारा रिकंसिलिएशन के हिसाब से इसमें क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 2 है कि चेक हमने इशू किया तो कहां से डिडक्ट हुआ, बेस बुक हमारा पासबुक है इसलिए उसको इंसर्ट कर दे रहे हैं। कहां से डिडक्ट हो रहा है, तो नेचुरली कैश बुक से डिडक्ट हो रहा है, माइनस हो रहा है। हम इशू कर रहे हैं चेक फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट हम दे रहे हैं। यहां से कोई एंट्री नहीं है तो डिफरेंस 2000 का है। तो 2000 के डिफरेंस को कहां पर कैसे अकाउंटिंग में लेंगे, हमारा बेस बुक पासबुक है। अब पासबुक में माइनस नहीं हुआ, कैश बुक में माइनस हो गया तो नेचुरली पासबुक की स्थिति अधिक है। ये हमारा बेस बुक है पासबुक और ये हमारा कैश बुक है। यहां पर माइनस हुआ है कहां से, तो कैश बुक से, तो इसे भी उसके बराबर लाना है तो नेचुरली माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस में लेस में जाएगा चेक issued but not presented, not yet presented, amount है ₹2000। नेक्स्ट है हमारा चेक्स डिपॉजिटेड वर्थ ₹2000। हमने 2000 रुपए का चेक डिपॉजिट किया है, तो डिपॉजिट किया है तो कहां पर हम जोड़ेंगे, अपने बुक में जोड़े हैं 2000।
और बैंक में सिर्फ 1500 डिपॉजिट हो पाया आपको अकाउंटिंग डेट, 500 नहीं डिपॉजिट हुआ मतलब 1500 डिपॉजिट हुआ। 500 जनवरी में डिपॉजिट हुआ है, इसका मतलब 31 तक जस्ट 1500 डिपॉजिट हुआ है। तो डिफरेंस यहाँ पर 500 से है। अब बेसबुक हमारा पासबुक है, तो पासबुक में 1500 जस्ट ऐड हुआ है, 500 कम ऐड हुआ है, कम का पोजीशन है इसलिए ऐड में जाएगा। चेक पेड बट नॉट क्रेडिटेड और कलेक्टेड, कितने रुपए से नहीं क्रेडिट किया गया है, 500 से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फोर्थ नंबर, 2000 wrongly credited in पासबुक। पासबुक में गलत ढंग से जोड़ दिया गया है 2000 से, यहाँ नहीं जोड़ा गया। डिफरेंस कितने से है, 2000 से। पासबुक की क्या पोजीशन है, तो अधिक है, अधिक है तो कहाँ जाएगा, तो माइनस में जाएगा। wrongly credited in पासबुक 2000। नेक्स्ट है बैंक पेड फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम। बैंक ने पेमेंट किया था, बैंक कहां से पेमेंट करेगा, मींस पासबुक से। 5 नंबर यहाँ पर कोई एंट्री नहीं है, डिफरेंस 500 से। पासबुक का पोजीशन कम का है, कम का है प्राइड में जाएगा। बैंक पेड फॉर इंश्योरेंस चार्जेस या प्रीमियम जो भी है, अमाउंटिंग है इंश्योरेंस प्रीमियम 500। नेक्स्ट है बैंक इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू 800 डेबिटेड बाय बैंक। बैंक ने घटाया, बैंक कहां से माइनस करेगा, पासबुक से। यहां से नहीं घटा, डिफरेंस 800 का है। पासबुक का पोजीशन कम है इसलिए ऐड के पोजीशन में जाएगा। इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक 800। नेक्स्ट है 2500 डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। कस्टमर गया सीधे मेरे अकाउंट में 2500 रुपीस प्लस जोड़ दिया, जमा कर दिया, तो प्लस हो गया पासबुक में। इसके यहाँ कोई एंट्री नहीं, डिफरेंस 2500 से है। और पासबुक का पोजीशन अधिक है इसलिए माइनस के जगह पर जाएगा 2500। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। इस तरीके से सभी पॉइंट को लिखने के बाद हम प्लस वाली वैल्यू को प्लस की जगह पर टोटल प्लस कर देंगे, 11800 आएगा। और 6500 माइनस की जगह पर जाएगा तो माइनस करने पर आ जाएगा 538 653 5300। और ये जो डिफरेंस आएगा पासबुक को कंपेयर करने जा रहे हैं पास कैश बुक से, इसलिए लिखेंगे लास्ट में रिजल्ट में बैलेंस एज पर कैश बुक और कैश बुक डेबिट, कुछ भी लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर। इस तरीके से चाहे कैश बुक बैलेंस क्वेश्चन में दिया जाए चाहे पासबुक बैलेंस, दोनों कंडीशन में हम क्या बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इजीली बना सकते हैं अगर आप हमारी बात को ध्यान में रखे हैं। फिर से हम रिवीजन करते रहे हैं, कोई भी बीआरएस का क्वेश्चन हो तो बनाने के क्रम में सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि डेट ऑफ प्रिपरेशन क्या है, क्योंकि डेट ऑफ प्रिपरेशन के बाद के ट्रांजैक्शंस का कोई स्थान नहीं होगा, कोई अकाउंटिंग नहीं होगी। डेट ऑफ प्रिपरेशन तक के ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग से हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन में हमें ढूंढना है कि कैश बैलेंस किसका दिया गया है, या कैश बुक या पासबुक, दोनों में से किसी एक का जनरली बैलेंस दिया जाता है। दोनों दिया गया है तो आप फ्री हैं, किसी भी एक को बेस में लेकर के चल सकते हैं। एक बेस में जाएगा दूसरा आंसर में आ जाएगा, आपकी मर्जी, किसी को भी लेकर के चल सकते हैं। और याद रखना है हर एक ट्रांजैक्शंस को लिखने के क्रम में याद रखना है इस बात को कि कैश बुक ऑलवेज कहाँ पे रहता है, तो कस्टमर खुद से उसमें अकाउंटिंग मेंटेन करता है, लिखता है, इसलिए कैश बुक कस्टमर के पास में है। और पासबुक रिटेन कर लेता है बैंक बिजनेसमैन कस्टमर्स की स्थिति में, मतलब पासबुक को हम एज्यूम करेंगे कि बैंक में है, उसमें अकाउंटिंग जब भी हो रही है तो बैंक के द्वारा जब ट्रांजैक्शन किया जा रहा है तब अकाउंटिंग हो रही है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इन दो बेस या बेसबुक बेस्ड क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आप आज आपका काम है कि आप अपने बुक में बैलेंस एज पर कैश बुक के जितने भी क्वेश्चन दिए
आसानी से बना लेना चाहिए, बनाने का प्रयास करना है। बैलेंस एज पर पासबुक और पासबुक क्रेडिट जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसको भी आप बना लीजिए। बनाने में कोई समस्या आती है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में डालिए, हम उसका जवाब देंगे। साथ ही साथ अगला जो वीडियो आएगा हमारा वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ओवरड्राफ्ट रिलेटेड क्वेश्चन से आएगा, चाहे कैशबुक ओवरड्राफ्ट हो चाहे पासबुक ओवरड्राफ्ट हो। बातों को बिल्कुल अच्छे से समझना है और जो भी क्वेश्चन, जो भी बुक आपके पास में है, रिलेटेड क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर लेना है। विदाउट प्रैक्टिस अकाउंट्स के क्वेश्चन को सिर्फ समझने से नहीं बनने वाला है, काम नहीं निकलने वाला है, इसलिए उसको सॉल्व करके जरूर देख लेना है। सॉल्व करने के बाद ही आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आप में बात क्लियर होगी, इस बात को हमेशा याद रखना है। साथ ही साथ आप हमारे वीडियो को रेगुलर, खासकर टॉपिक को स्टेप वाइज जरूर देखिए, आवश्यक रूप से शेयर कीजिए और अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।